हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आईसी इंजन 4 स्ट्रोक, जिनमें ये 4 स्ट्रोक क्रिया होती है, जिसके कारण हमारा वाहन जो है वो थ्रस्ट बल उत्पन्न करके आगे बढ़ता है। ये 4 स्ट्रोक ही क्रिया होती है जिसके कारण ही आगे बढ़ता है। ये 4 स्ट्रोक क्रिया हमारी 4 टायर वाली गाड़ी जैसे कार है, ट्रक है, इन में होती है। और ये हम बताने जा रहे हैं ये 4 स्ट्रोक के नाम। ये 4 स्ट्रोक 4 प्रकार के होते हैं। सक्शन यानी सक्शन को हिंदी में चूसड़ कहते हैं। कंप्रेशन यानी दबाव कहते हैं। और तीसरा है पावर यानी शक्ति कहते हैं। और चौथा है एग्जॉस्ट यानी निकास। यही 4 क्रिया होती हैं जिसके द्वारा यानी पावर ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा के द्वारा हमारे जो पिस्टन से बल उत्पन्न होता है वो क्रैंकशाफ्ट द्वारा हमारे इंजन में ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे हमारा इंजन यानी थ्रस्ट बल उत्पन्न करके आगे बढ़ जाता है। तो हम इसमें पिस्टन के माध्यम से देखो, पिस्टन में इस प्रकार की पिस्टन होती है जिसमें हमारा इनलेट वाल्व होता है। यहाँ पर इनलेट होता है जिसके द्वारा गैस और एयर का मिक्सचर यहाँ आता है। यानी कि जब गैस एयर का मिक्सचर आता है तो हमारी टीडीसी से बीडीसी के तरफ पिस्टन आता है, यानी टीडीसी से बीडीसी के तरफ आता है। यानी इसमें टीडीसी का फुल फॉर्म है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का फुल फॉर्म है बॉटम डेड सेंटर। इसमें ये होता है इनलेट वाल्व, ये होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व का मतलब है यानी इनलेट अंदर आना, किसी चीज़ का अंदर आना। एग्जॉस्ट वाल्व का मतलब है यानी किसी चीज़ का निकास। एग्जॉस्ट हिंदी मीनिंग निकास। यहाँ से जो हमारा तीनों चारों कम स्टॉक हो जाने पर जो इसमें बचा हुआ गैसें बचती हैं यानी ख़राब गैसें, वो हमारी एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा निकल जाती हैं। ठीक है, तो हम अब बताने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर यानी सक्शन। सक्शन यानी सक्शन का हिंदी चूसण। तो यह क्रिया जब होती है तब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर के लिए आती है। इस प्रकार इसमें इनलेट वाल्व खुला होता है जिससे एयर फ्यूल इंजन में आता है तथा सक्शन चूसड़ वाल्व बंद होता है। ये देखो, इसमें हमने चित्र दर्शाया है। इसमें इनलेट वाल्व खुला है जिसके माध्यम से एयर और फ्यूल का मिश्रण अंदर आया है। पिस्टन ऊपर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रही है। अब हमारा आ गया दूसरा कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर का मतलब ही होता है दबाव, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, तो यानी दबाव का प्रदर्शित करना। यह क्रिया तब होती है जब सिलेंडर में फ्यूल और एयर दोनों ही होते हैं। तब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है तब आयतन कम होता है और कंप्रेसर बढ़ जाता है और स्पार्क प्लग फट जाता है, जिससे पिस्टन तेज़ी से टीडीसी से बीडीसी के तरफ आती है और इंजन को ऊर्जा पावर प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा ये पिस्टन बहुत तेज़ी से क्रैंकशाफ्ट पर झटका लगाती है, जिससे हमारी क्रैंकशाफ्ट में ऊर्जा ट्रांसमिट हो जाती है थ्रस्ट बल द्वारा। ये पिस्टन इसमें दर्शाया गया है। देखो, इसमें दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, इनलेट भी बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट भी। इसमें स्पार्क प्लग जो होता है इसके द्वारा हमारा यानी कि स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पर जो फ्यूल एयर का मिश्रण होता है उसमें आग लग जाती है। ठीक है, और हमारी पावर वाली तीसरी स्टेप है हमारा
तो तीसरे स्टेप में देखो, यानी शक्ति, यानी पावर का मतलब है शक्ति। यह क्रिया तब होती है जब पिस्टन कंप्रेस के दौरान पिस्टन ऊपर की ओर जाती है, तब स्पार्क प्लग फट जाने के कारण पिस्टन बहुत तेज़ी से पावर के साथ नीचे आती है और शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब पिस्टन ऊपर से नीचे ऊपर की, यानी ऊपर से जो कंप्रेसर के दौरान पिस्टन यहाँ पर फटा हुआ ये स्पार्क प्लग होता है, जिसके द्वारा यहाँ पर आग लग जाती है। कंप्रेसर के दौरान पिस्टन बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पर हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है फटने के दौरान, यानी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो ये क्रिया इसमें है। इसमें भी बाल दोनों इनलेट एग्जॉस्ट बंद रहते हैं। नंबर 4, यानी नंबर 4 है हमारी एग्जॉस्ट यानी निकास। ये क्रिया तब होती है जब 3 स्टॉक पूरे हो जाते हैं, यानी 3 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाती है। इससे पहले जो क्रिया होती है जिसके कारण खराब गैस बाहर निकाली जाती हैं एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा, यानी जो क्रियाएं होती हैं उनके दौरान यहाँ पर जो खराब गैसें होती हैं वो हमारी किसके द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं, यानी खराब जो गैसें हैं वो बाहर निकाल ली जाती हैं।